हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 20A क्लास 7 सेलिना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स। देखो, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने एक इंट्रो वीडियो बनाया है। वो इंट्रो वीडियो में ये चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूलाज यूज होगा, कुछ बेसिक्स फॉर्मूला हम बताया है। तो वो वाले फॉर्मूलाज देख लो, पढ़ लो, रीड कर लो और एक फॉर्मूला कॉपी बनाओ जिसमें वो फॉर्मूलास लिख लो और बहुत अच्छे से उसको लर्न कर लो। जैसे जैसे कंसेप्ट बताया तो फॉर्मूला इजीली मेमोराइज हो जाएगा। तो फिर ये एक्सरसाइज स्टार्ट करो। बहुत इजी एक्सरसाइज है, टेंशन नहीं लेना है, हम जैसे बताएंगे वैसे करो, एकदम इजीली सम्स बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। पहले भी बताया है और अभी भी बता रहे, ये एक्सरसाइज में ना बस कुछ नहीं, फॉर्मूला को लर्न करना है और फॉर्मूला को पुट करना है। बस हमको सीखना है कि कैसे फॉर्मूलाज को पुट किया जाए सम में, कौन सा वाला सम में क्या फॉर्मूला कैसे यूटिलाइज होगा। ठीक है, बस यही सीखना है। तो देखना ऑटोमेटिकली सम्स बनते रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर 135 एंड 65। तो देखो ये जो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है यहाँ पे जो बता रहा है, तो तुमको ऐसा कुछ नहीं कि तुमको डायग्राम बनाना है, नहीं बनाना है। ठीक है, तो हम ये बना रहे ताकि इजी हो जाए। 165 मीटर, 65 मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो पहले पेरीमीटर निकालो। तो हम क्या बताया था, तो ये रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का लेंथ, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सिंपल सा है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में पुट करो लेंथ, ये बड़ा वाला, हमेशा बड़ा वाले को लेंथ लेना और लेंथ लेना, और ब्रेथ क्या है 65। ये जो बीच बीच में मेरा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है ना, इसको कंसीडर मत करना। चलो अब देखो क्या करना है, प्लस करना है। प्लस मतलब 2 135 प्लस 65 क्या करेंगे, 5 5 10 का 0 कैरी 1 6 3 9 1 10 का 0 कैरी 1 1 1 2, तो 200। तो 200 2 का कितना होता है 400 मीटर हो गया। तो 400 मीटर पेरीमीटर है हम लोग का। तो अब क्या करना है, अब बताए कि फेंस करेगा, मतलब फेंस का मतलब क्या है, घेरना। तो यहाँ पे क्या करेगा, घेरना है इसको। तो मतलब क्या, बॉर्डर पे हम लोग काम करेंगे। बॉर्डर में काम करेंगे तो क्या बनाएंगे हम लोग, तो सिंपल एज दैट बताया कि 60 मीटर मतलब पर मीटर ₹60। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज ₹60। तो कॉस्ट ऑफ 500 नहीं 400 मीटर इज क्या हो जाएगा, 400 इंटू 60। तो आंसर विल बी 24,000। ये होता है कॉस्ट। ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस्ट इक्वल्स टू रेट इनटू क्वांटिटी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर तुमको कॉस्ट चाहिए तो रेट कितना है, देखो रेट जो है 60 है, तो रेट है 60, तो क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितना है 400, तो 400, तो आंसर विल बी सेम 24,000। ठीक है, इसमें कोई अलग नहीं होगा। तो चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी सम्स है, तो इस समय बस पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया तो सम्स बन गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 7:4 एंड इट्स पेरीमीटर इज 440 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। अच्छा देखो, जब ये रेशियो में रहेगा ना तो हम लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो सीख लो, द लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बताया ना, हाँ, रेक्टेंगुलर फील्ड इज 7x and the breadth of the rectangular field is 7:4, तो 4x। क्या था, 7:4 था, तो 7 को लंबा है, बड़ा नंबर है, तो उसको लेंथ का नाम दे दिया, और 4 है, ब्रेथ है 4, तो 4 को ब्रेथ का नाम दे दिया। तो मतलब वो क्या है, x हम मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4x 7x। अब यहाँ पे ना 7:4 था, तो यहाँ पे हम x क्यों किए। ठीक है, इसका एक तो क्वेश्चन आता है, क्योंकि जब रेशियो होता है ना, रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। बहुत ध्यान से सुन लो कि रेशियो का मतलब है सिंपलेस्ट फॉर्म। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे 7x 4x क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर तुमको पता है कि यहाँ पे 7x 4x लेता है, तो अगर नहीं पता है तो यहाँ पे सुन लो बेटा, ये रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर सोचो कि 24/12, ठीक है, तो इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो ये होगा कि इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इसको अगर 2 से तुम डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे 6 से हो जाएगा 2, तो ऊपर आया 2, नीचे होगा 1, तो दैट मींस 2:1। तो यहाँ पे ऐसा ही नंबर है एक ठो, 2:1 मतलब क्या, एग्जैक्ट नंबर हमको नहीं पता, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर था 24/12। ठीक,
अब देखो अगर तुम 48/24 करोगे ना तब भी 2:1 आएगा, तब भी 2:1 आएगा। कैसे? देखो यहाँ पे अगर तुम 12 का अगर तुमको मल्टीप्लिकेशन टेबल लाना है या फिर देखो कि 24 का मल्टीप्लिकेशन टेबल लाना है तो 24 2 जा 48 होता है, तो ऊपर में 2 नीचे 1 तो 2:1। तो देखो इसका भी रेशियो आ रहा है 2:1, इसका भी रेशियो आ रहा है 2:1, तो मतलब 2:1 एग्जैक्टली कितना नंबर का रेशियो है वो पता नहीं है। अगर तुमको ये एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होगा तो तुमको पता नहीं होगा कि ये रेशियो क्या है। तो ऐसा करके 7:4 भी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका मल्टीपल बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, बहुत सारा हो सकता है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे ना मल्टीप्लीकेशन में हो जाता है। तो 24 का दुगना कर दिया, 12 का दुगना कर दिया, अब 48 का दुगना कर दो, 96 कर दो, ठीक है, 24 का दुगना कर दो 48, तो 96/48 का भी कैंसिल आउट करके देखना 2:1 ही आएगा, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन का एक एडवांस वर्जन होता है, तो उतना भी हम लोग का नॉलेज अभी की मतलब नहीं चाहिए। बस इतना जान के रखो कि अगर रेशियो दिया हुआ रहेगा तो उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि मतलब अगर तुमसे मतलब तुम्हारा मन में अगर क्वेश्चन है कि 7x से 4x तो लेना है, ठीक है, ये तो हमको पता है कि लेना है, लेकिन क्यों लेना है? क्यों का मतलब है या फिर क्यों का आंसर ये है कि रेशियो जो है पर्टिकुलर किस नंबर का है वो पता नहीं होता है। जैसे कि 24/12 का भी 2:1 हो सकता है, 96/48 का भी 2:1 है, 48/24 का भी 2:1 है। तो अगर 2:1 तुम्हारे पास है, तुमको ये एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये x मल्टीप्लाई में रखते हैं, ठीक है। अब अभी के लिए इतना नॉलेज काफी है, आगे नहीं लगेगा क्योंकि ये तुमसे कोई नहीं पूछने वाला है आगे कि x यहाँ पे क्यों यूज होता है और हम लोग मल्टीप्लाई में ही x यूज क्यों करते हैं, ये कोई नहीं पूछेगा। अगर तुम्हारा बस एक जानने का इच्छा होता है कुछ कुछ स्टूडेंट्स को, इसीलिए हम बताया, क्योंकि यूट्यूब में हमको हर एक स्टूडेंट्स को टारगेट करना होता है, जिसको बहुत नॉलेज है उसको भी टारगेट करना होता है, और जिसका समझ में भी नहीं आता है उसको भी टारगेट करना होता है। तो हम जितना आगे जाएंगे उतना हम डिटेल में जाके भी समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरा था 7:4, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये समझ लेना कि 7:4 है तो 7x 4x ले लिए, ठीक है, 7x 4x ले लिया। अगर 2:1 होता तो 2x एंड x लेता, अगर 3:1 रहता तो 3x x रहता, x लेता। अगर सोचो कि 16:13 रहता तो 16x 13x लेता। तो ऐसा करके समझ में आया? चलो आई होप समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो दोबारा सुन सकते हो, वो ऑप्शन तो तुम्हारे पास है ही। अब देखो क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम पेरीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 440 है ना, वही तो गिवन है। हाँ, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है बेटा, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ दैट इज इक्वल्स टू 440। बन गया मेरा इक्वेशन। अब सॉल्व करो, 2 से इसको उड़ा दो तो 220, तो l प्लस बी इक्वल्स टू 220, लेकिन l प्लस बी का वैल्यू मेरे पास है तो उसको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर दो। तो क्या पुट करना है, 7x प्लस 4x, तो और लिखना मत भूलना। तो क्या होता है यहाँ पे 11x दैट इज इक्वल्स टू 220, यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, 11 2 तो 20, तो और x इज इक्वल्स टू 20 आंसर आया बेटा। अब क्या होगा, देखो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे इसके बाद वाला स्टेप कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 × 20, ब्रेथ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 × 20, तो 7 × 20 क्या होता है, 7 2 14, 140, यहाँ पे 80, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर में है, हाँ ये मीटर क्योंकि रेशियो जो है उसका तो यूनिट नहीं होता है, लेकिन पेरीमीटर का यूनिट देखो मीटर गिवन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इक्वेशन बना रहे थे तो इसलिए यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा था। समझ में आया? धीरे धीरे समझना, धीरे धीरे, ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम धीरे धीरे, लेकिन विथ कंसेंट्रेशन सुनो, विदाउट कंसेंट्रेशन नहीं, कंसेंट्रेशन से सुनो, फुल कंसेंट्रेशन देके सुनो। मेरा हर एक लैंग्वेज, हर एक वर्ड, जो वर्ड समझ में नहीं आएगा दोबारा सुनो, ठीक है। नहीं तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये हो गया हम लोग का आंसर 140 एंड 80, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ ही चाहिए था। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 34 मीटर, फाइंड द ब्रेथ एंड फाइंड द ब्रेथ ऑफ द फील्ड एंड इट्स पेरीमीटर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हम एक जगह थोड़ा सा मिस आउट किया है, क्वेश्चन नंबर 2 का चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 का एक जगह मिस आउट किया है, वो जो है फाइंड आल्सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट 150 पर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज ₹150, तो हम लोग का आंसर कितना आया था, 140 एंड 80। तो यहाँ पे क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग करेगा तो पेरीमीटर से ही निकलेगा, तो मतलब पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है, तो मतलब कॉस्ट ऑफ 440 मीटर इज 150 इंटू 440। आंसर कर लो, जो भी आंसर होगा वो हो जाएगा कॉस्ट। याद रखना कॉस्ट निकाल रहे हो तुम,
जो मल्टीप्लाई करते हो जो होगा कॉस्ट होगा। तो कुछ नहीं है, इजी मल्टीप्लाई हो सकता है, 15 से 4 करो 60 होता है, 15 से 4 करो 60 होता है, तो हम नहीं बताएंगे, चलो कर लो। मूविंग ऑन टू द नंबर 3। नंबर 3 में देखो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30 मीटर। अच्छा, लेंथ जो है 30 मीटर, एंड डायगोनल जो है, डायगोनल या फिर डायगोनल, डायगोनल कितना है, डायगोनल है 34 मीटर। तो देखो बेटा तुमको ब्रेथ चाहिए तो डायग्राम ड्रॉ करो। ये है रेक्टेंगुलर फील्ड, इसका गिवन है 30 मीटर लेंथ एंड डायगोनल गिवन है। अच्छा ये डायगोनल नहीं बनाए, ये डायगोनल है, डायगोनल है कितना 34 मीटर। अच्छा ये 30 है मतलब ये भी 30 होगा, सिंपल सा लॉजिक। अब देखो तुमको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, देखो ये भाई सब क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल ही बोल नहीं पा रहा, क्या होगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि रेक्टेंगल का पता है कि हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, पता है तो हाँ जरूर पता है। तो यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 30 मीटर है, तो ये सिंपल निकलेगा, हाँ निकलेगा। तो यहाँ पे एक काम कर लो, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, इसका एक नाम दे दो, ए बी सी डी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। या फिर ये दोनों का इंटरचेंज भी तुम लोग कर सकते हो, उसका कोई बात है नहीं। तो ए सी का वैल्यू है 34, तो 34 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू है 30, तो 30 स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी सी का वैल्यू है, बी सी का वैल्यू तो चाहिए हमको, तो 34 स्क्वायर कितना होता है, तो चलो कर लेते हैं 34 इंटू 34, 34 इंटू 34, 4 4 16 का 6 कैरी 1, 4 3 12 1, 13 4 3 12 का 2 कैरी 1, 3 3 9 1 10, तो 6 3 2 5 1 1, तो 1 1 5 6, तो 1 1 5 6 माइनस इसको इधर लाओ, 30 स्क्वायर होता है 900 दैट इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। अच्छा तो यहाँ पे और लिखना मत बोलना, और अच्छा ये है रफ वर्क, साइड कर दो। तो और 1156 माइनस 900 कितना होगा 256, तो रूट कर लो 256 का BC, तो और BC का रूट 256 का क्या होता है 16 होता है, तो 16 इक्वल्स टू BC। 30 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न कर लेना, क्योंकि वो बहुत हम लोग का यूटिलाइजेशन है उसका, हम पहले ही बताया है, ठीक है। तो 30 तक स्क्वायरिंग लर्न कर लो, 30 तक स्क्वायरिंग, ठीक है, 1 से 30 तक, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐसे करके। अब क्या चाहिए, तो हमको तो ब्रेथ तो मिल ही गया, तो ये जो है ये ब्रेथ है, BC जो है ये ब्रेथ है हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं BREADTH ब्रेथ, ब्रेथ जो है हम लोग का 16 हुआ, ये वाला 16, तो सिमिलरली दिस इज 16। अब क्या चाहिए देखो, एंड इट्स पेरीमीटर, तो पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, पेरीमीटर का मतलब जो होता है फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू 30 प्लस 16, तो क्या होता है 30 प्लस 16, 2 इंटू 3 1 4 6 46, तो 46 टू का कितना होता है 6 टू 12 का 292, ठीक है। तो आंसर विल बी 92 मीटर, ये जो है पेरीमीटर। और अगर तुमको ये 2 इंटू एल प्लस बी याद नहीं है, सोच लो कि सर मेरा ये पेरीमीटर का फॉर्मूला लर्न नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये चारों को प्लस कर दो, 16 प्लस 30 प्लस 16 प्लस 30, क्योंकि 16 प्लस 30 16 प्लस 30, ठीक है। चलो करके देखते हैं, 16 30 16 30 ऐड करो, क्या होगा 6 6 12 का 2 कैरी 1 3 4 5 6 प्लस 3 9 आया 92, हाँ सर आया। इसका मतलब क्या है, चारों को प्लस करने से भी आंसर आ जाता है, किसका, पेरीमीटर आ जाता है, रेक्टेंगल का हो या फिर स्क्वायर का हो। समझ में आया। चलो ना मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12 रूट 2 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे एक बात सुन लो, डायगोनल, तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइड रूट 2, ठीक है, यूनिट। ये जो है ये फॉर्मूला है एक, तो ये जो बताया, ठीक है, एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला कॉपी में जो फॉर्मूला लिखे हो उसके साथ ये भी एडेड अप कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12 रूट 2, तो डायगोनल इक्वल्स टू 12 रूट 2, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या बताया, साइड रूट 2 दैट इज इक्वल्स टू 12 रूट 2। अब क्या हो जाएगा, ये रूट टू कैंसिल आउट हो जाता है, तो साइड इक्वल्स टू 12, समझ में आया। तो अब क्या चाहिए था, फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा,
पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड का फॉर्मूला होता है 12, तो 48 मीटर होगा कि क्या होगा, यूनिट क्या है 12√2 का, चेक कर लो सेंटीमीटर, तो मतलब क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। समझ में आया, बस कुछ नहीं है, ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, ये याद रखना, स्क्वायर का डायगोनल होता है साइड√2, साइड मतलब, या फिर तुम जो भी लोगे, कोई बोलता है कि L√2, किसी का मन में है कि A√2, कुछ भी होता है, लेकिन साइड√2 जनरली फॉर्मूला याद रखना, किसका, स्क्वायर का डायगोनल, रेक्टेंगल का नहीं, ओनली स्क्वायर का, किसका, ओनली स्क्वायर का, ओनली स्क्वायर का डायगोनल होता है साइड√2, बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलो ना मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5, ये फॉर्मूला है बस, और कुछ नहीं यूज किया, फॉर्मूला है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ है मीटर में, ब्रेथ है डायमीटर में, डायमीटर नहीं डेसीमीटर, लेंथ है किसमें 22.5 मीटर में, एंड देखो ब्रेथ है किसमें 16 डेसीमीटर में। अब तुम लोगों का तो वो टेबल पता होना चाहिए कि किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, तो इसमें क्या होता है, ये अगर मीटर से होता है तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, क्यों, क्योंकि बीच में हम मीटर लिया है, और क्या किलो, हेक्टर, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, इसमें अगर क्या हम बीच में क्या लिया है, ग्राम लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ठीक है, ऐसा करके होता है। लेकिन ये सारा याद नहीं रखना है, कोई भी एक से याद रखो, लेकिन बस याद रखना ये डेसीमीटर डीएम है, तो मतलब ये डीएम में है, हम लोग को जाना है मीटर में, तो मतलब क्या करना है, लेफ्ट साइड अगर आएंगे तो डिवाइड करना है, और राइट साइड अगर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड डिवीजन, लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई, मतलब सोचो कि केजी टू डीजी जाना है, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 के पीछे 4 0 मतलब 1000, समझ में आया, 10,000, 1 के पीछे 1 2 3 4 0 मतलब 1 अलग अलग है, ठीक है, मतलब जितना जाना है, मतलब केजी टू डीजी जाना है तो केजी में 1, और 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 4 0। अब सोचो कि यहाँ से यहाँ पे आना है, तो क्या करोगे, फिर वही सेम 10,000 से डिवीजन, तो यहाँ पे हम लोग क्या, कहाँ पे है, यहाँ पे है, चलो दूसरा इंक से करते हैं, यहाँ पे है हम लोग, इसमें जाना है ना, चलो क्लियर कर लेते हैं इसको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग है कहाँ पे, डेसीमीटर पे है, हम लोग को जाना है मीटर में, तो हम लोग क्या, दो, तो दो मतलब क्या है 10 से, है ना, 1 यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे एक 0, तो 10 से डिवीजन करना है। अब देखो तुम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर इसको इसमें, उसमें तुम्हारा, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1.6 डीएम हो जाता है, 1.6 डीएम नहीं एम होता है, मतलब जहां पे है वहां पे 1 लिख देंगे, और बाकी जहां पे जाना है वहां पे 0, ठीक है, ये तो पता है शायद तुम लोग, अगर नहीं पता है तो चेक कर लो, देख लो, अगर सोचो कि हम लोग सेंटीमीटर में है, मतलब हम लोग को जाना है सेंटीमीटर टू किलोमीटर, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में 1 लिखेंगे, बाकी सब में 0, इंक्लूडिंग ये किलोमीटर में भी 0 लिखेंगे, तो मतलब कितना हुआ, 1 के पीछे 1 2 3 4 5 0, तो 1 के पीछे 1 2 3 4 5 0 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिवीजन होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट है, मतलब राइट टू लेफ्ट है, ठीक। चलो आगे चलते हैं, अगर ये कन्वर्जन समझ में आ नहीं रहा तो हमको नीचे कमेंट करके बताना, सिंपल सिर्फ ये कन्वर्जन का एक वीडियो बना के हम अपलोड करेंगे, ठीक है, छोटा वीडियो होगा, 5 मिनट या फिर 10 मिनट का छोटा वीडियो होगा, अपलोड करके हम अपलोड कर देंगे, मतलब बना के हम अपलोड कर देंगे, अपलोड करके, और क्या है, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा चलो, तो लेंथ हुआ, ब्रेथ हुआ, अब हम लोगों का क्या होगा, क्या चाहिए, क्या एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे, 5 5 5, हाँ पेरीमीटर चाहिए, तो ये कभी कभी हो जाता है कि वो हाइड हो जाता है, तो 22.5 प्लस 1.6, तो 2 इंटू, तो ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल प्लस बी कर लो, इसको कैलकुलेशन तुम लोग करो, हम क्यों करें, जो आंसर आएगा इसका आंसर किसमें रखना, मीटर में रखना, क्योंकि मीटर के साथ मीटर का काम हो रहा है, ठीक। चलो ना मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, इसका भी वही सेंटीमीटर है, डायगोनल है, अच्छा तो ये जो है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, इसका लेंथ कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है, और इसका डायगोनल है 25, डायगोनल है 25 सेंटीमीटर, तो डायगोनल अगर 25 सेंटीमीटर है तो हम लोगों को यहाँ पे पाइथागोरस लगाना है, तो सिंपल एज दैट वहाँ पे नेमिंग कर लो ए बी सी डी, तो वही वाला लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पे हम नेमिंग नीचे से दिया है इसलिए ऐसा हो रहा है, तुम जैसे नेमिंग दोगे वैसा ही लिखना, उससे कोई मतलब नहीं है, तो ए सी मतलब यहाँ पे 25 स्क्वायर होता है इक्वल्स टू यहाँ पे 24 स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर, तो और लिख दो। और 25 स्क्वायर क्या होता है 625, ये इधर आएगा तो माइनस 24 स्क्वायर क्या होता है 576, दैट इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। हम बताए थे 30 तक स्क्वायरिंग लर्न कर लो, ठीक है। 30 तक स्क्वायरिंग 25 स्क्वायर 625, 26 स्क्वायर 676, 27 स्क्वायर 729 ऐसे करके, ठीक है। अच्छा तो फिर यहाँ पे क्या हुआ 625 माइनस 576, तो ये दोनों को माइनस करो तो कितना का गैपिंग होता है 49, दैट इज इक्वल्स टू BC। अब देखो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू रूट ओवर 4 लिखते हैं ना, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाता है 2, ऐसे करके यहाँ पे होगा। तो और 7 इक्वल्स टू BC, तो BC का वैल्यू आया 7, दैट मीन्स ब्रेथ आ गया मेरा 7, तो ब्रेथ ही चाहिए था, पेरीमीटर चाहिए था, तो पेरीमीटर निकाल लो। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, तो सिंपल आंसर 2 इंटू लेंथ क्या था 24 प्लस ब्रेथ क्या था अभी अभी निकला 7, कैलकुलेशन खुद से बनाओ। लेकिन यूनिट क्या होगा, ये किस में था देखो सेंटीमीटर में था, दोनों ही सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिखना, गलती से मीटर या फिर डेसीमीटर या फिर कुछ मत लिखना, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। चलो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर इन द रेशियो 5:3, तो मतलब लेंथ हम क्या लेंगे 5x, ब्रेथ हम क्या लेंगे 3x। यहाँ पे ना इम्प्लाइज दैट मत देना, इक्वल टू देना, मेरा देख के ऐसा गलतियां मत करना, ठीक है। लेंथ को एल लिया, ब्रेथ को ब्रेथ लिया। अच्छा तो इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट ए रेट ऑफ ₹48 पर मीटर इज ये, दैट मीन्स ये टोटल कॉस्ट बताया 19,200, ठीक है। यहाँ पे देखो वो गिवन है, क्या है कॉस्ट गिवन है कितना 19,200, और क्या गिवन है देखो रेट गिवन है, रेट क्या है रेट गिवन है 48। अच्छा तो हमको क्या चाहिए पेरीमीटर चाहिए, तो हम लोगों का एक फॉर्मूला है ना, हम कुछ देर पहले ही दिखाया था कि कॉस्ट दैट इज इक्वल्स टू रेट इनटू क्वांटिटी। तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है 19,200, दैट इज इक्वल्स टू रेट क्या है 48 इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी हमको तो चाहिए क्योंकि क्वांटिटी जो है यही तो पेरीमीटर है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 19,200 तो डिवाइड कर दो, 19,200 डिवाइडेड बाय 48। अच्छा सिंपल एज दैट कैंसिल आउट कर दो ना, 48 से ये सिंपल, या फिर 24 से 48 से ये डायरेक्टली हो जाएगा 192, 24 का मल्टीप्लिकेशन टेबल में है वो हमको पता है, तो 48 इंटू 2, 8 2 16 नहीं होगा, 3 से 4 नहीं होगा, 4 से हो सकता है, तो 48 इंटू 4 तो हाँ तो 48 यहाँ पे क्या हुआ 4 से तो 400। हम यहाँ पे क्या किए बस यूनिट डिजिट मैच कर रहे थे, ठीक है। तो 400 क्या हो गया क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या है, क्वांटिटी मतलब वही पेरीमीटर है, तो हम लोग का यहाँ पे पेरीमीटर आ गया कि पेरीमीटर, दूसरा इंक से करते हैं चलो, पेरीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 400, 400 यूनिट क्या होगा 400 मीटर, क्योंकि पर मीटर बताया। तो अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला में आ जाएगा पेरीमीटर 400 मीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू 400, 2 इंटू एल प्लस बी मतलब क्या, ये तो अलग है, तो और 2 इंटू ये एल है ये बी है, तो 5x प्लस 3x दैट इज इक्वल्स टू 400, तो यहाँ पे कैंसिल आउट करो, यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट करो होता है 200, और 5 3 8x दैट इज इक्वल्स टू 200, और x इक्वल्स टू 200 बाई 8 से कैंसिल आउट करो क्या होता है 25, तो और x इज इक्वल्स टू 25 हुआ। सिंपल कैलकुलेशन किए हम, तो x का वैल्यू अब यहाँ पे पुट करो तो लेंथ एंड ब्रेथ आ जाएगा, लेंथ एंड ब्रेथ ही चाहिए, तो L इक्वल्स टू 5 इंटू 25 और ब्रेथ इक्वल्स टू 3 इंटू 25, तो यहाँ पे 75 यहाँ पे 125 दोनों ही मीटर में रखना, ठीक है। ओके समझ में आया, कुछ नहीं है बस ये फॉर्मूला यूटिलाइज किए, ये फॉर्मूला क्वांटिटी का मतलब होता है पेरीमीटर, ये याद रखना, इसका मतलब होता है पेरीमीटर, क्योंकि पहले भी देखना हम जो क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था वहां पे बताया था कि क्वांटिटी की क्या था पेरीमीटर, देखो जाके चेक कर लेना, ठीक है। चलो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। अब चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, अ वेयर इज इन अ शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, तो एक स्क्वायर है जिसका साइड बता दिया है 20 सेंटीमीटर, ये 20 ये 20 ये 20 ये 20, तो मतलब चारों साइड 20 है स्क्वायर का, ठीक समझ में आया आया। अब क्या बता रहा है कि इफ द वेयर इज बेंड इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर फाइंड इट्स विड्थ, मतलब क्या ये वेयर जो है ना, ये वेयर को खोल के सीधा किया है, ठीक सीधा किया है, सीधा करने के बाद क्या बनाया एक रेक्टेंगल बनाया, वही सेम वेयर से रेक्टेंगल बनाया जिसका लेंथ बता दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे था 20 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 20 सेंटीमीटर था, तो इसको खोल के एक ठो
रेक्टेंगल बनाया। तो देखो यहां से एक लॉजिक हम लोगों को आ रहा है जो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। समझ में आया? क्यों आया? देखो इसको, ये जो है ये स्क्वायर का साइड्स है, तो एक साइड है 20, तो मतलब इसको खोला है तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, तो मतलब 4 साइड। इसको ऐसा करके बेंड करके, ये जो एक स्ट्रेट लाइन है ना यही है वेयर, इसको 4 मतलब क्या बताए, इसको बेंड करके ये स्क्वायर बना था। समझ में आ रहा है? अब इसको खोल के रेक्टेंगल बना रहा है जिसका लेंथ है 24 सेंटीमीटर। अब समझ में आया? अब चाहिए कि ये ब्रेथ क्या है, ये हमको चाहिए। तो यहां से देखो वेयर का जो लेंथ है ये सेम ही है, ये लेंथ नहीं चेंज हो रहा। जो लेंथ से ये स्क्वायर बन रहा है उसी लेंथ से ये रेक्टेंगल बन रहा है। समझ में आ रहा है? जो लेंथ से ये स्क्वायर बन रहा है उसी लेंथ से ये रेक्टेंगल बन रहा है। सोचो कि ये एक स्क्वायर हम बनाया, तो पहले हम इसको खोला, ठीक, इसको खोला, इसको खोल के ऐसे रखा, ठीक है, तो इधर आ गया। अब फिर से इसको सीधा किया, इसको सीधा किया, तो फिर ये ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया, यहाँ पे 3 है तो ये सीधा हो गया। अब इसको भी सीधा कर दो, तो इसको भी सीधा कर दिया, तो एक तो स्ट्रेट लाइन आया। हाँ, ऐसा करके 20 20 20 20। समझ में आया? मतलब एक बेंड किया हुआ स्क्वायर टाइप का वायर था, उसको हम लोग खोल के सीधा कर लिए। अब क्या किए, इससे ही 24 सेंटीमीटर लेंथ का एक रेक्टेंगल बनाया, इससे ही बनाइए, ठीक है। तो मतलब इसका पेरीमीटर, मतलब ये वायर जो है, ये वायर का लेंथ हमेशा सेम ही है। इसके टाइम जो वायर का लेंथ है, इसके टाइम भी वायर का लेंथ सेम है। तो वायर का लेंथ कैसे निकलेगा? देखो ये 4 साइड ही है ना वायर का लेंथ। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर इक्वल होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बनाओ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो 4 इंटू साइड दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो 4 इंटू साइड, तो मतलब 4 इंटू साइड क्या था 20, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ भी गिवन है, देखो रेक्टेंगल का 24 है ना, तो 24 प्लस बी। अब देखो ये 2 से इसको कट कर दो तो 10 आ गया, तो और 10 4 जा 40 इक्वल्स टू 24 प्लस बी, और 40 माइनस 24 दैट इज इक्वल्स टू बी, और इतना होगा 6 10, तो 16 इक्वल्स टू बी। ये हो गया हम लोग का ब्रेथ। तो ब्रेथ हो जाएगा DTH, ब्रेथ हो जाएगा 16, मतलब यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, मतलब समझ में आया? बस कुछ नहीं, ये एक कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है। अगर सेम वेयर से दोनों चीजें अगर बनेगा तो मतलब दोनों का पेरीमीटर इक्वल होगा, ठीक, दोनों का पेरीमीटर इक्वल होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। समझ में आया? चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे बस यही याद रखना कि अगर एक वेयर से दोनों ज्योमेट्रिक फिगर बनता है तो वो दोनों का पेरीमीटर इक्वल होता है, ठीक है। अगर हम जो बताया ये समझ में नहीं है तो इसको एक फॉर्मूला मान के चलो कि एक वेयर से अगर 2 ज्योमेट्रिक फिगर बनता है, मतलब एक ही सेम वेयर से अगर दोनों, मतलब 2 ज्योमेट्रिक फिगर बनता है, एक वायर से अगर 2 ज्योमेट्रिक फिगर बनता है तो फिर वो दोनों का पेरीमीटर इक्वल होता है। समझ में आया? चलो ना मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। हम तो यहाँ पे बस स्क्रीन को पढ़ा रहे, लेकिन तुम लोगों को ना थोड़ा सा कंसेंट्रेशन रखना है। अगर थोड़ा सा तुम लोगों का कंसेंट्रेशन नहीं रहेगा तो फिर सम समझ में नहीं आएगा। अगर कंसेंट्रेशन रहेगा और मेरा हर एक वर्ड्स सही तरीका से सुनोगे तो क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बताया है। तो पेरीमीटर को P लिखा है, लेंथ को L लिखा है, ब्रेथ को B लिखा है। तो बस सिंपल है, तो रेक्टेंगल का बताया है। अच्छा, तो चलो हम लोग ये लिख लेते हैं कि पेरीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में लेंथ एंड ब्रेथ बता दिया है, पेरीमीटर चाहिए, तो सिंपल एज दैट इसको ही क्वेश्चन नंबर 1 बना देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर चाहिए तो पेरीमीटर को पेरीमीटर ही रखो। अब 2 इंटू लेंथ कितना है देखो 38 प्लस ब्रेथ कितना है 27।
अब कैलकुलेशन खुद से बना लो, जो आंसर आएगा वही आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है देखो ब्रेथ चाहिए हम लोगों का, पेरीमीटर लेंथ, तो फॉर्मूला वही सेम ही रहेगा, ठीक है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर इज गिवन दैट इज 88, तो 88 इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल इज गिवन दैट इज 24 प्लस, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, 24 प्लस बी, बी का वैल्यू चाहिए। तो बस अब खुद से तुम्हारी तरह इक्वेशन सॉल्व कर लो, एक ही इक्वेशन बन गया। अगर हम करना चाहेंगे तो यहाँ से 2 से यहाँ पे 44 करेंगे, तो 44 इक्वल्स टू 24 प्लस बी, और 44 माइनस 24 इक्वल्स टू बी, तो और यहाँ से कैलकुलेशन कर लो 20 होगा, लेकिन हम नहीं करेंगे। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बता दिया है वही सेम लॉजिक, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक। तो पेरीमीटर कितना है 96 गिवन है। देखो अब क्या है, लेंथ चाहिए, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ गिवन है, तो 28। हम सेम टाइप का ही सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 से करो, यहाँ से कितना होता है 2 4 8, 16 2 8 तो 48 आया, तो यहाँ पे 48 इक्वल्स टू एल प्लस 28, तो 48 माइनस 28 दैट इज इक्वल्स टू एल। अब कैलकुलेशन खुद से बना लो, ठीक है, यहाँ पे भी 20 बनेगा, लेकिन तुम लोग बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस तुमको वैल्यूज पुट करना है। फॉर्मूला हम लोग के पास है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूला में जैसा जैसा वैल्यूज गिवन है वैसा वैसा पुट करते रहना है, ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखो द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड एट अ रेट ऑफ 75 पर मीटर इज 67,500। अच्छा, तो हम क्या बताया था, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज होगा, तो पेरीमीटर एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड ढूंढना है। तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, एक तो फॉर्मूला हम पहले भी बताया था, फॉर्मूला क्या है, सोचो सोचो, क्या फॉर्मूला था कि कॉस्ट इक्वल्स टू रेट इनटू क्वांटिटी। इसको और अच्छे से लिख देते हैं, ठीक। और ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी का एक और नाम है पेरीमीटर। बहुत अच्छे से समझेगा, बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखो, मेंशुरेशन और कुछ नहीं है, फॉर्मूला का खेल है। तो देखो कॉस्ट कितना है, कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड एट ए रेट ऑफ 75 पर मीटर, तो मतलब वो क्या है, यहाँ पे 75 रेट है पर मीटर, और पूरा कॉस्ट क्या है 67,500, तो 67,500 इज गिवन इनटू क्वांटिटी, और क्वांटिटी को हम लोग पेरीमीटर से यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे कि पेरीमीटर, समझ में आया। अब यहाँ से इक्वेशन बन गया, तो 67,500 डिवाइडेड बाय 75 दैट इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। अब क्या करना है, यहाँ पे कैंसिल आउट करो। अच्छा 25 से करते हैं, देखते हैं 25 से होगा कि नहीं, जरूर होगा लग रहा है, यहाँ पे 25 से हो जाएगा, 25 3 होता है 75, यहाँ पे 25 से करेंगे तो 25 2 आएगा 50, तो 17, तो यहाँ पे 175 आया, 25 6 होता है 7 होता है 175, तो 00। अब 3 से करो कैंसिल आउट, 3 से करो तो 3 9 देन 900, तो 900 आया मेरा पेरीमीटर, ठीक है। यहाँ पे बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन किया है हम, 25 का मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न था। अगर मेरे वीडियोस देखोगे तो देखना हम बहुत बार ये 25 का मल्टीप्लिकेशन टेबल यूज किया है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, ऐसा करके, ऐसा नहीं कि तुमको पता नहीं है, अरे जो पता नहीं है उसको पता कर लो, लर्न कर लो, क्या है उसमें। 25 1 25, 2 50, 3 75, 4 100 होता है, फिर 5 फिर से 125, 6 फिर से 150, 7 फिर से 175, 8 200, ऐसे करके ही तो होता है। लर्न करने वाली बात है ही नहीं, बस थोड़ा सा हम लोगों को कंसेंट्रेशन रखना है। तो देखो पेरीमीटर तो मेरा निकल गया एक आंसर। अब क्या चाहिए देखो, एंड साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड, तो ये एक स्क्वायर फील्ड है, तो ये एक स्क्वायर फील्ड का साइड, तो मतलब मेरे पास पेरीमीटर है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, तो मेरे पास पेरीमीटर है ना 900, तो 4 इंटू साइड, फॉर्मूला यूटिलाइज कर लो, 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितना होगा 4 1 4, देन आता है नहीं 4 2 8 करो, 4 2 8, 10 आता है, फिर 2 फिर यहाँ पे कितना होता है 4 2 8, तो 2 आया, तो 4 5 तो आंसर विल बी 225, तो 225 इक्वल्स टू साइड। अब यहाँ पे सम एंड मत करना, क्यों, क्योंकि तुमको आंसर भी लिखना है।
आंसर ऐसे लिखना ANSWER पूरा लिखना, ANS करके छोड़ मत देना। आंसर में क्या लिखना कि पेरीमीटर इक्वल्स टू 900 यूनिट के साथ, किसके साथ, यूनिट के साथ, तो 900 मीटर, क्योंकि देखो 75 पर मीटर था इसीलिए पेरीमीटर है 900 मीटर, एंड साइड इक्वल्स टू 225 मीटर। अब सम एंड हुआ, समझ में आया? बस कुछ नहीं, ये एक फॉर्मूला है, याद रखो, सम करो, पेरीमीटर आया, इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये फॉर्मूला है, यूटिलाइज करो। ठीक है, समझ में आया? चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। सम्स आर इजी, बस फॉर्मूला याद रखना है।